बिंदिया माँ बाप के गुजर जाने के बाद अपने भाई विनोद और भाभी कमला के साथ रहती थी। वैसे तो वो विनोद की बहुत लाडली थी, लेकिन कमला को एक आंख नहीं भाती, इसीलिए वो दिन भर बिंदिया से काम कराती थी और ताने देना हो या भाई से उसकी शिकायत लगानी हो, इस तरह का मौका हाथ से कभी नहीं जाने देती। अरे ओ बिंदिया, महारानी की तरह सो रही है। सूरज सिर पे चढ़ आया और तेरा अभी तक चूल्हा भी नहीं जला। क्या तेरे बाप का नौकर लगा है कोई जो कमा कर खिलाएगा? बिंदिया, जो आंगन के कोने में बर्तन मांज रही थी, पल्लू से पहुंचती हुई उठी। नहीं भाभी, मैं तो कब से काम में लगी हूँ। झाड़ू पोछा हो गया, अब बस रसोई में ही आ रही थी। बहाने बनाना तो कोई तुझसे सीखे। 100 काम गिना देगी पर एक भी ढंग का नहीं होता। तेरे हाथ का खाना तो ऐसा होता है जैसे कोई जबरदस्ती गले से नीचे उतार रहा हो। आज जरा स्वादिष्ट बनाना। जी भाभी। ये कहकर बिंदिया चुपचाप रसोई में चली गई। वह जानती थी कि बोलेगी तो बात बढ़ेगी और भाई से बरहा चराकर शिकायत लगाई जाएगी, इसलिए समझदारी इसी में है कि चुपचाप अपना काम करे। लेकिन कमला भी कहाँ आराम से रहने वाली थी। शाम को जब विनोद थका हारा खेत से लौटा तो कमला हमेशा की तरह शिकायतों की लंबी लिस्ट और बनावटी आंसुओं के साथ तैयार थी। उसने दरवाजे पर ही विनोद को रोक लिया। सुनिए जी, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। या तो इस घर में मैं रहूंगी या आपकी लाडली बहन। आज तो इसने हद ही कर दी। क्या हुआ अब? क्यों हर वक्त क्लेश करती हो? अरे पूछिए अपनी बहन से। मैंने पड़ोस वाली शांति काकी के घर खीर बनाकर भेजी थी। इस लड़की ने जानबूझकर उसमें नमक डाल दिया। मेरी कितनी बेइज्जती हुई आपको अंदाजा भी है? नमक खीर में? हाँ जी। और जब मैंने पूछा तो मुझे ही आंखें दिखाने लगी। घूरती है ऐसे जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगी। कहती है मेरा जो मन करेगा वही करूंगी। आप ही बताइए मैं क्या करूं? कहाँ है वो? मैं बात करता हूँ उससे। विनोद गुस्से में बिंदिया के पास पहुँचता है। बिंदिया, ये सब क्या हो रहा है? आज तुमने खीर में नमक क्यों मिलाया? भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो चक्कर खीर दी थी, उस समय सब ठीक था। देखो देखो